नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संदीप कुमार स्टडी पर। आज का क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है दोस्तों। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस वाला यानी कि अंतर वाला सवाल है। यह क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों। इसे शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व करना है, देखिए 8500 रुपये 10% ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है। इन सवाल को शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है दोस्तों, D=PR² का स्क्वायर। इन फार्मूले पर आप इन सभी का वैल्यू बैठाइए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, जैसे कि D बराबर है यानी P का मान क्या है, 8500 रुपया है। 8500 R का मान कितना है, 10% है, तो गुने 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी R का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100/100 का स्क्वायर 10,000। अब इसे कटा दीजिए, ये 00 कैंसिल, फिर ये 00 कैंसिल, तो आपका जो है आंसर आ गया, यानी D बराबर 85 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपये का अंतर ब्याज की दर कितनी होगी दोस्तों। देखिए, इसे भी जो है शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए D बराबर PR²/100 का स्क्वायर, ये वाला ही सूत्र लगाएंगे तो आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे करना है। D का मान दिया गया है यहाँ पर 96 रुपये और P का मान दिया गया है आपका 15,000 गुना R का मान दिया गया है, नहीं दिया है तो R का स्क्वायर लिख लेंगे। तो रेट ऑफ परसेंट ही निकालना है, दर निकालना है, तो R²/100 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10,000। 30 ये कैंसिल हो गया, 2 से कट जाएगा ये, यानी नहीं 5 से कटा देंगे, 5 दूनी 10, अब 5 तिया 15 कैंसिल हो गया। फिर ये 3 से कटा दीजिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 हो गया। यहाँ पर ये 32 हो गए, तो R² बराबर कितना हो जाएगा, तो R² बराबर 32 गुने 2 यानी कि 64 हो गया आपका। R² बराबर 64, तो R बराबर 8%। ये हो गया आपका आंसर। देखिए, अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितनी धनराशि पर 25 रुपये के बराबर होगा। तो इसमें भी जो है दोस्तों, देखिए D का ही सूत्र लगाएंगे, D=PR²/100 का स्क्वायर। यह सब ऐसे सवाल जो दोस्तों हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, 1 या 2 सवाल आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसे इस टाइप से ही सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए, D का मान दिया गया है 25, तो यहाँ पर 25 लिख लेंगे। अब बराबर P का मान देखिए इसमें कितना दिया गया है, P का मान नहीं दिया गया है, राशि ज्ञात करना है यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। P इंटू R का मान देखिए दिया गया है, तो R का मान दिया गया है 5, तो यहाँ 5 लिख लेंगे, 5 का स्क्वायर/100 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10,000। तो यहाँ हो गया 25 बराबर P इंटू 25/10,000। इसे कटा दीजिए आप, 25 ये कैंसिल हो गया, तो P बराबर कितना हो गया, P बराबर 10,000। ये हो गया आपका आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 6,000 रुपये पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इसे सॉल्व करना है दोस्तों। देखिए क्या करना है, तो D बराबर PR²/100 का स्क्वायर, इन्हीं फार्मूला पर हम इन सभी का मान बैठाएंगे, आपका जो है अंतर निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं,
चाहे रेलवे हो या एसएससी हो या एसएससी जीडी हो, एसएससी सीरियल हो, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट वाला सवाल ज़रूर आता है दोस्तों। इसे एकदम सेकेंडों में सॉल्व करना है। देखिए डी बराबर यानी पी का मान कितना है 6000 गुने आर का मान कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और क्या है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000। तो इसे कटा दीजिए दोस्तों, ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो ये 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। तो डी बराबर आपका निकल गया क्या, डी बराबर